अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थायराइड की बीमारी के बारे में कुछ बताइए। थायराइड की बीमारी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। थायराइड जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। मतलब जो बॉडी के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए, एक वैल्यू होना चाहिए, वो नहीं है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, थायराइड इम्बैलेंस है। इसको अगर बीमारी समझ के ट्रीटमेंट अगर दे रहे हैं तो उसका क्योर होना चाहिए। तो जब थायराइड की मेडिसिन ली जाती है, इंग्लिश मेडिसिन, तो फिर लाइफ टाइम लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योर नहीं हो रहा, तो तुम उसको कंट्रोल कर रहे हो। तो जिस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है उसको क्योर नहीं कहता। ये मेरा कंसेप्ट है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि थायराइड की बीमारी क्या है? तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। पहले तो लेडीज में ये ज़्यादा हो रहा था, आजकल तो ये मर्दों में भी ज़्यादा कॉमन हो रहा है। तो इसका रीज़न अगर हमें ढूंढने के लिए जाएंगे तो मेरे स्टडी के हिसाब से मैंने जो ऑब्जर्व किया है, हम लोग जो फूड ले रहे हैं तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, चावल, गेहूँ, बाजरी, नाचनी, ये जो भी हम लोग ले रहे हैं ना, ये हम लोग नेचुरल फॉर्म में नहीं ले रहे हैं। हम लोग इसको केमिकल वॉश कर रहे हैं, हम लोग इसको पॉलिश कर रहे हैं। तो इससे ये होता है कि उसके अंदर की एक नेचर होता है, टॉक्सिसिटी। हर नेचुरल चीज़ों में दोनों बातें हैं, एक उसके अंदर क्यूरेटिव नेचर भी है और उसके अंदर एक टॉक्सिक नेचर भी है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि टॉक्सिक नेचर को हटा रहे हैं और क्यूरेटिव नेचर या उसका बेनिफिशियल नेचर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुदरत ये नहीं चाहती, कुदरत ये नहीं चाहती। इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि जब अगर कोई सांप काटता है तो जहरीले सांप के जहर को काटने के लिए जहर का इंजेक्शन दिया जाता है, उसको एंटीवेनम बोलते हैं, जो उसकी जहर से बनाया हुआ रहता है। तो ये चीज़ क्या है? तो कुदरत ने अपने हर चीज़ के अंदर टॉक्सिक नेचर भी रखा हुआ है और बेनिफिशियल नेचर भी रखा हुआ है। लेकिन जब तुम नेचर के उस बैलेंस को ख़त्म करोगे, उसके टॉक्सिक नेचर को ख़त्म करके सिर्फ बेनिफिट उठाने की कोशिश करोगे, तो नेचर के लॉ को बिगाड़ने की वजह से तुम्हारे खुद के बॉडी पे उसका पक्का एक इफेक्ट आएगा। और वही इफेक्ट है ये आजकल के इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये ऐसी बीमारी आ रही है ना जिसको क्योर ही नहीं कर पा रहे। और पहले जमाने में ये बीमारी का पता भी नहीं था। पहले के लोग नेचुरल फूड खाते थे, एग्जांपल डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, इम्यूनो डेफिशिएंसी के डिसीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड इम्बैलेंस, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज, ये पूरे के पूरे जो है ये नेचर के साथ खिलवाड़ करने की वजह से। अगर यही चीज़ें हैं, अगर फ्रूट्स फूड अगर हम लोग अनपॉलिश्ड और रॉ में अगर यूज़ करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों को रिवर्स किया जा सकता है। अगर जो तुम क्वेश्चन पूछोगे कि एज अ होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं होम्योपैथी से थायराइड को कैसे करता हूँ, तो जनरली मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि दो रेमेडीज हैं। एक है फाइटोलैका, सेकंड है आयोडम, थर्ड और एक चीज़ रेमेडी है थायराइडम। इन तीन मेडिसिन जो है 30-200 पावर के अंदर बहुत अच्छी तरह से बेनिफिट करती है, अगर जो इसको सही तरीके, सही डोज और सही गाइडेंस के साथ में अगर इस्तेमाल किया जाए। मैं डॉक्टर अशफाक काजी, शहनाज अशफाक काजी, हम लोग बात कर रहे हैं थायराइड इम्बैलेंस के बारे में। हमें अगर कंसल्ट करना है, मिलना है, बात करना है तो आप हमको मिल सकते हैं मुंबई में, गोवा में, बेलगाम में, रत्नागिरी में। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, अब नया सेंटर हम लोगों ने स्टार्ट किया कोल्हापुर में। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9881289988। थैंक यू।